बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मक्का की बाबरकत सरज़मीन के ऊपर हूँ और इंशाल्लाह एक ऐसे मकबरे की ज़ियारत करवाऊँगा, ऐसी कब्र की ज़ियारत करवाऊँगा जो कि एक अज़ीम सहाबी रसूल है और इनकी जो दास्तान है वो इश्क व मस्ती से भरी पड़ी है इंशाल्लाह। और जब आप ये दास्तान सुनेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा, अगर मक्का में आप आते हैं तो अगर इस जगह की ज़ियारत करना चाहते हैं और अपनी याददाश्त को सहाबा की याददाश्त के साथ मैच करना चाहते हैं कि उनका दौर कैसा था और इसके रसूल कैसा था, और यहाँ आकर आपको वो चीज़ वो फ़ील होगी इंशाल्लाह। तो मैं मौजूद हूँ, जैसे मैं आपको बताया, मक्का की सरज़मीन के ऊपर। माशाल्लाह आज मौसम भी बहुत ही प्यारा है और जो एरिया है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये उतैबिया का एरिया है। और मेरे इस राइट साइड के ऊपर ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है उतैबिया म्यूनसिपलिटी की, यानी बल्दिया की बिल्डिंग है। इसकी बैक साइड के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है एक अज़ीम सहाबी रसूल की कब्र मौजूद है जिनका नाम जंदब बिन ज़मरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये अज़ीम सहाबी हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हिजरत का उन्होंने सुना तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपने बेटों से बोला कि, और वो नबीना थे और बूढ़े थे, इतने ज़ईफ़ थे वो चल फिर भी नहीं सकते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत का ऐलान किया, आपको पता है वो कितनी मुश्किलात आई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में ठहरे, उसके बाद रसूलुल्लाह जब मदीना में पहुंच गए तो उनको खबर हुई कि रसूलुल्लाह जो है वो मक्का छोड़कर चले गए हैं। इस पर उन्होंने इसरार किया अपने बेटों से कि वो मुझे मदीना ले जाएं, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि वो चल फिर नहीं सकते थे और ऊपर से नाबीना भी थे। तो बहुत ज़्यादा इसरार के ऊपर उन्होंने, बेटू ने इस बात को यकीनी बनाया और उन्होंने उनको चारपाई के ऊपर या जो अवेलेबल उनके पास चीज़ थी वो सफ़र जो है मदीना की तरफ शुरू कर दिया। तो जब मदीना की तरफ सफ़र शुरू किया तो इस मकाम पर जब वो पहुँचे तो अभी ये उतैबिया का इलाका कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी तरफ जो है राइट साइड के ऊपर आपको ये उतैबिया म्यूनसिपलिटी की बिल्डिंग नज़र आएगी, इसकी बैक साइड के ऊपर ये कब्रिस्तान वाक़ है। जहाँ जब इस मकाम पर ख़ास वो पहुँचे तो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। तो अल्लाह पाक ने भी जो है उनकी शान में फिर वो है कुरान की सूरत निसा की जो 100 नंबर आयत है वो नाज़िल की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए जो है वो पैगाम पहुँचाया कि वो जो सहाबी हैं वो शहीद हो गए हैं, पर्दा फरमा गए हैं। और उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो अल्लाह और रसूल की राह में हिजरत करते हैं और वो ज़मीन में फरावानी वो नसीब हासिल करेंगे और उसके बाद उनका जो सिला है वो अल्लाह के पास मौजूद है। ये सूरह निसा की 100 नंबर आयत जो है वो इनकी शान में अल्लाह पाक ने नाजिल की। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो जहाँ से आपको मस्जिद आयशा के लिए बसेस मिलती हैं वहाँ से आप बैठें तो वहाँ पर आएँ। जैसे ही आपको ये म्यूनसिपलिटी नज़र आएगा, म्यूनसिपलिटी बिल्डिंग, इसकी बैक साइड के ऊपर ये मकबरा मुहाजिरीन के नाम से मशहूर है। और कहा यह भी जाता है कि उस दौरान काफ़ी सारे साहब और भी थे जो बुज़ुर्ग थे या किसी बीमारी की वजह से आसपास के इलाकों में, मतलब वो इस इलाके में नहीं थे लेकिन आसपास के इलाकों में वो मदफून हुए, मतलब सफ़र करते हुए वो वफ़ात पा गए, तो उनको भी लाकर यहाँ पर ही जो है वो दफनाया गया। तो इस वजह से ये बहुत ख़ास जगह है। तो यहाँ पर जब भी आएँ हमें भी दुआओं में याद रखें, हम भी इंशाल्लाह फ़ातिहा करेंगे। और ये जो चीज़ें होती हैं, ज़ियारतें होती हैं, इनका मकसद ये है कि हम असहाब की ज़िंदगी को पढ़ें और उन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क किया उसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो लागू करें। इस वजह से मैं हर जगह पर उस जगह पर जाता हूँ जहाँ पर रसूलुल्लाह की आल और असहाब जो है वो उनके कदम मुबारक लगे। देखें कितनी इंटरेस्टिंग माशाल्लाह स्टोरी है कि एक सहाबी जो अभी नाबीना है उनको इतना इश्क़ रसूल था कि वो रसूलुल्लाह की जो है वो देखना जो है उनको नहीं नसीब हुआ, तो उन्होंने बोला कि मुझे मक्का से मदीना ले जाएं। जब उनको रास्ते में लेके जा रहे थे तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आ गया, तो उनकी वो मौत वाक़या होगी। तो इस जगह पर उनको दफन कर दिया गया। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। तो जहाँ भी असहाब और आले रसूल के जब कदम लगें तो हमारे लिए वो जगह जो है वो जाने के लिए अहमियत रखती है, ताकि हमें उनकी ज़िंदगियाँ समझ कर उनके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इब्राहिम खलील रोड की तरफ से आते हैं, अगर जो नए बंदे हैं जो बिल्कुल मक्का में बिल्कुल नए हैं या हज उम्रा के लिए आते हैं तो उनको इलाकों का नहीं पता होता, तो मैं उनको ये बता दूं कि जैसे ही आप इब्राहिम खलील रोड की तरफ से मूव करते हैं जबल उमर के साथ साथ, तो वो जो हैं सीधे आ जाएँ जहाँ पर मस्जिद आयशा वाली बसेस खड़ी होती हैं स्टैंड, उससे आगे आएँ
तो वहाँ से बैठ के भी आ सकते हैं। जो उतैबिया इलाके का नाम है म्यूनसिपलिटी, उसका मेन जो ऑफिस है उसकी बैक साइड के ऊपर ये कब्रिस्तान है। और पहले कब्रिस्तान जो था वो दोनों ये सड़क वाली जगह पर भी कब्रिस्तान था। फिर क्योंकि यहाँ पर आबादी हो गई, कंस्ट्रक्शन हुई, तो यहाँ से एक रास्ता निकाला गया, जैसे हमारे आम गाँव शहरों में होता है कि रास्ते भी होते हैं कब्रिस्तान से। तो इस साइड के ऊपर भी कब्रिस्तान है और इस साइड के ऊपर भी कब्रिस्तान है। तो माशाल्लाह मेरे साथ मेरे दोस्त राजा साकिब भी आए हैं, जो मेरे सफ़र में जो है वो साथी होते हैं। अल्लाह पाक इनको भी कामयाबी अता फ़रमाए। अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बहुत जो है मेहनत करते हैं इस काम में। तो जहाँ पर मैं जाता हूँ, इस तरह के मुखलिस दोस्त भी अपने साथ रखें जो आपके साथ इस तरह की हेल्प करें, क्योंकि दुनिया के कामों में तो बहुत से लोग आपकी हेल्प करने को आ जाएंगे। असल दोस्त तो आपका वही है जो आपकी आखिरत की तैयारी के लिए और इस तरह की जगहों पर जाने के लिए आपके साथ तैयार हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी काविश जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा।